हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं पहुंच गई थी अपने घर हरिद्वार। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने पी चाय तो हस्बैंड ने बना के दे दी थी। वो आए थे लेके मुझे जहाँ से बस ने उतारा था, तो घर छोड़ के गए थे और फिर छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद मम्मी ने बैग खोले थे सारे, तो सामान देख रही थी क्या क्या लेके आई, तो वही फैला रखा। और मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि तुमने एक हफ्ते में क्या किया। मैं ये जो जींस दरवाजे पे डाल के गई थी, थोड़ी गिल्ली थी उस दिन, ये दरवाजे पे डल रही। कह रहे हमने कुछ नहीं किया, हमने खाया और लेटे रहे। तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे और इन्होंने चादर तक भी नहीं झाड़ी एक हफ्ते में। यही दिखा रहे थे कि तुम जो बिछा के गई थी वैसे ही हमने झाड़ी भी नहीं ना, हमने इस पे से अपने कंबल वगैरह उठाए, इसी पे ही लेट जाते थे, इसी से ही उठ जाते थे। ऐसे करके बता रहे। बस झाड़ू पोछा करके चली जाती तो दीदी बर्तन वर्तन धो जाती थी और रोटी सेक जाती थी, सब्जी चाची दे देती थी। और बस इन्होंने यही सब किया। बस यहाँ पर मम्मी सूट चेक कर रही थी, कौन सा कैसा बनवाया है, क्या है, कुर्ती है, कैसा डिजाइन है, बस खोल खोल के वही देख रही थी और बातें कर रहे थे। सारा सामान फैला दिया था, अभी से समेटना भी है। और सुबह मैं जल्दी चली थी, आपको दिखाई था पिछले वीडियो में। और फिर दिन में पहुंच जाते हैं हम 12 बजे तक घर। और सुबह जल्दी की होती है ये बस, लेकिन दिन में ना 12 बजे से पहले पहुंचा देती है। तो इसकी टाइमिंग सही है, बस सुबह जल्दी उठने में थोड़ी सी वो लगती है, फिर उसके बाद तो सब सही हो जाता है, पहुंच जाते हैं टाइम से। तो यहाँ पर मम्मी देख रही थी चेक करके ये कुर्ती कैसी सिली। तो बस एक एक करके मम्मी ने सारे कपड़े चेक कर लिए हैं, सारा सामान फैला दिया है। और इसे समेटने में मुझे बड़ी आफत आती है। एक किचन का जो सामान होता है वो डब्बों में डालने में, और एक बैग को अनपैक करने में। तो अभी से सामान को अलमारी में रखना, बेड में रखना, जहाँ भी रखना है, इसकी जगह बनाना, इसे सेट करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने बेटे से ही बातें कर रही थी। वो बता रहा था हम तो एक हफ्ते बड़े आराम से रहे, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैंने कहा तुमने कुछ नहीं किया, सारा घर फैला के रखा होगा। मैंने कहा ऊपर का क्या हाल है, वही पूछ रही थी। मैंने कहा ऊपर जाके देखूंगी ऊपर का क्या हाल कर रखा। और आज ही ना ये सीढ़ी का जो हमारा गेट था, मैंने पहले दिखाई थी आपको, दिम्मक आ रखी थी जिसमें, आज ही वो गेट चेंज हो रहा था। तो वहाँ पे लोहे का गेट लगवा रहे थे, तो वो भी काम फैला पड़ा। आपको दिख रहा होगा सोफा हॉल के बीच में कर रखा है। और ये कुर्ती प्लाजो का सेट बनाया मेरी बहन ने, ये मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। तो ये गर्मी के मतलब का है, जब पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने रख दिए सारे कपड़े, आपको यूँ अलग अलग से नहीं दिखाए, बस यहीं पे ही दिख रहे होंगे। अलग से कोई वीडियो शूट नहीं किया था मैंने कपड़ों का। अभी तो मैंने सारे रख दिए हैं अलमारी वगैरह में। तो आज वो भी काम हो रहा है, तो इसलिए दोबारा से ना फैल गया। वो दीदी झाड़ू पोछा तो करके चली गई है। ये मम्मी ने मंगवाया था अपनी मैक्सी के लिए कपड़ा, तो मम्मी की मैक्सी के लिए लाई थी। तो मम्मी ने कहा कि सुंदर लग रहा है, तू कुर्ती सिलने के लिए क्यों नहीं दिया, ये कुर्ती बनवा लेती। मैंने कहा जब से तो तुमने कहा था मैक्सी के लिए लेके आना मेरी, अब कह रही कुर्ती बनवा लेती। तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम, और मैं मम्मी को सूट दिखा रही थी। और मेरा बेटा कह रहा था सिलवा के लेके आती, सिलवा के क्यों नहीं लाई। ऐसे हंस रहा था, सिलवा लाती और फिर मोटी हो जाती, फिर सारे कपड़े टाइट हो जाते, फिर क्या करती। ऐसे ऐसे ही मजाक बना रहा था। और इसमें ना कैंटीन का सामान भी था, और ये जो बिस्किट विस्किट ये सब मम्मी ने दिए थे जो बेड पे पड़े हैं। और एक थैले में सारा कैंटीन का सामान था, और कपड़े थे, मट्ठा था, और गूंद के लड्डू बना के दिए थे मम्मी ने, तिल दिए थे, खूब सारा सामान हो गया था। 5 बैग हो गए थे मेरे, सारे भरे पड़े थे, इतना सामान हो गया था। वो तो बस खाली चलती है वहाँ से, नहीं तो मेरा भाई हंस तो रहा था, इतना सारा सामान तू बस में रखेगी काम। मैंने कहा सुबह सुबह खाली रहती है, तू एक बारी रखवा के आ जाना, फिर बाकी का काम आगे मेरा है, मैं अपने आप ले जाऊंगी। ये हस्बैंड के और बेटे के थी ड्रेस, तो दोनों का एक ही साइज है, चेंज करके वो आपस में पहन लेते हैं। साइज दोनों का एक ही है कमर का पैंट का, तो इसलिए दोनों का ऐसा कोई सी पहन लेगा। वैसे ये वाइट वाली लाई थी मैं बेटे के लिए, क्योंकि वो कम गंदी करते हैं, हस्बैंड ज़्यादा गंदी करते हैं, तो उनकी ये वाइन कलर वाली थी। है ये स्वेट शर्ट टाइप में ही, प्री विंटर सी सर्दी वाली हैं दोनों टी शर्ट। और एक है जीन्स और एक है ये ट्राउज़र है। मेरे हस्बैंड ट्राउज़र ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी ये ट्राउज़र वाली लेके आई थी। पर वैसे दोनों चेंज करके आपस में पहन लेते हैं। तो ये थी इन दोनों की ड्रेस। अब आती है मम्मी के सूट की बारी। मम्मी इतनी देर से देखे जा रही है कि मेरा सूट तो निकला ही नहीं, मेरी चौधरन ने कौन सा सूट दिया। तो जहाँ मम्मी के सूट की बारी आई, तो मम्मी ने तो अपना सूट तो देखना पूरा खोल के चेक करेंगी, कितना कपड़ा है, कैसा कपड़ा है, सॉफ्ट है। देखना अपना सूट आते ही तो मम्मी का
चेहरे पे मुस्कान ही अलग से आ जाती है। और कह रही कि मैं अपना सिलने दे के आऊँगी। तो मैं हंस रही थी क्या करोगी। और बेटा कह रहा था मैं क्या करोगे, आप पहनती तो हो नहीं, आप घर में तो सारे दिन मैक्सी पहन के रखते हो, तो क्या करोगे सूट का। कह रही नहीं सिलवाऊंगी, तुम्हें क्या है, जब मेरी चौधरा ने दिया तो मैं तो सिलवाऊंगी। बस ऐसे ही देख रही थी और कह रही थी इसकी सलवार कैसी है। मैंने कहा ये बगैर सलवार का सूट है। कह रही अम्बे। मैंने कहा और क्या। तो बस मम्मी अपना चेक करके मानेंगी, पूरा खोल खाल के देखेंगी, तब तक मम्मी को यकीन नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही बातें करते रहे और सारा सामान फैला फुला के मम्मी तो फिर बाहर जाके बैठी। बोली आराम करना है तो आराम कर ले, सोए तो सो जा, सुबह जल्दी उठी थी। और ये सामान समेटना है तो ये देख ले, तेरी मर्जी, जो मन करे। मैं तो थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ धूप में, तुझे जो करना है वो कर ले। ये कहकर सासू माँ ने सारा सामान फैलाया, देखा और थोड़ी देर बातें की। राजी खुशी पूछा कौन कैसा है, सब ठीक ठाक है, ये कर कुर के। और मम्मी तो अपना नीचे बाहर फिर उसके बाद धूप में जा बैठी। मुझे कहाँ चैन पड़ने वाला था, क्योंकि झाड़ू पोछा भी दोबारा होएगा, क्योंकि सीढ़ी में पूरा गंदा हो गया और फिर हॉल में भी कूड़ा आया है। ये सोफ़ा साफा सब इधर रख रखा, बेड की चादर भी मेरे को चेंज करनी है। तो सब कुछ फिर दोबारा तो करना ही था। झाड़ू पोछा वैसे दीदी करके चली गई थी झाड़ू पोछा, लेकिन मेरे को दोबारा करना था। तो बस फिर मेरे को कहाँ चैन पड़ने वाला था। सोचा भी, मेरे बेटे ने कहा मम्मी सो जाओ थोड़ी देर, फिर उठ के कर लेंगे। पर मुझे कहाँ आराम आने वाला था, क्योंकि शाम को फिर मेरे बेटे को ट्यूशन भी जाना था और फिर मैं अकेली लगी रहती ऊपर नीचे सारा। तो फिर थोड़ी सी हेल्प उसने भी कराई थी मेरे साथ में। तो दोनों मम्मी बेटों ने मिल के किया सारा काम, क्योंकि मन नहीं लगता है, चाहे भले ही थके हों, पर ऐसे में ना मेरा फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो इसलिए हमने दोनों ने किया काम। अभी मैं आ गई थी और चाय वाय भी पी ली, खाना भी खा लिया। मैं खाना वाना तो सब पैक करा के लाई थी, वही खा लिया है। चाय संजय ने बना दी थी, पी लिया। और अब सारा सांगा फैला पड़ा, ये समेटूंगी। झाड़ू पोछा जबकि इन्होंने करा लिया था, पर फिर भी मेरी समझ से सब बाहर है। दिखाती हूँ मैं बैक कमरा करके कैसा फैला पड़ा है। और सुबह वो दीदी झाड़ू पोछा करके चली गई है, लेकिन वही है, जब तक खुद से ना करो ना तसल्ली सी नहीं होती। दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये बैग का सामान तो अभी मेरा निकला था। ये दादी पोतों के बिस्तर पड़े हैं, कंबल कुंबल सब यहीं पड़ा है, सो के उठे होंगे। सब ऐसे ही फैला पड़ा है। और आज सीढ़ी पे ना थोड़ा सा कुछ काम कराया था, तो ये सोफ़ा वोफ़ा भी हटा रखा। तो इससे पहले ही झाड़ू पोछा हो चुका था, तो इसलिए दोबारा से गंदा हो गया है। अब सारा दोबारा करना पड़ेगा। और ये खाना लेके आई थी मैं, तो ये अभी खा लिया है, चाय वाय पी थी। अब थोड़ी देर बैठी, मम्मी ने कपड़े वपड़े देखे। अब मैं करती हूँ अपना काम शुरू, क्योंकि नींद भी मुझे जब भी आएगी जब थोड़ा सा काम हो जाएगा। और ऊपर का मेरा बेटा कह रहा है मम्मी मैं एक दिन करके आया हूँ, एक हफ्ते में एक दिन करके आया। क्योंकि यहाँ का और नीचे का तो दीदी रोज कर देती थी झाड़ू पोछा बर्तन तो, पर वही है कि अपने वाली तसल्ली नहीं होती जब तक खुद ना कर लो। और ऊपर का मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी मैं एक दिन करके आया था एक हफ्ते में से। तो ऊपर तो मैं गई नहीं, ऊपर तो मैं जाके देखूंगी क्या हाल हो रहा होगा, तो वो जाके आपको भी दिखाऊंगी और समेटूंगी। ऊपर का शाम को करूंगी, अभी ना टाइम हो गया है, 1:30 बजने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ का करती हूँ, यहाँ के में लग जाएगा 1 घंटा तो। और फिर यहाँ ना थोड़ी देर आराम करूँगी। ऊपर का देखती हूँ शाम में हमको करूँगी। और इसमें है प्रसाद, मामा कुछ गिर गया क्या, दिखाती हूँ। अरे डब्बा, इसमें है प्रसाद। तो मैं वहाँ से 5 लड्डू लेके आई थी प्रसाद के, और तो वहीं बांट दिया था। मैं थोड़ा सा ले आई थी, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ख़राब हो जाता है। मैंने कहा कई दिन हो रहे हैं तो थोड़ा सा रख लेती हूँ। और प्रसाद का तो वही है, जितना बांट दो उतना अच्छा। और ये मेरे पार्सल आए रखे हैं, इन्हें भी मुझे ओपन करना है, टाइम मिलेगा तब। और बस अब आ गई मैं इधर। सबसे पहले इधर का एरिया साफ़ करके सोफ़ा पीछे करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े मेरे भी कुछ मैले हैं तो वो समेट मशीन में भरूँगी। और कल उनको देखूंगी, इनके भी खूब सारे मैले हो रहे होंगे 1 हफ्ते के। कल को या परसों को जब भी टाइम मिलेगा लगाऊंगी। तो चलो इन्हें उठा के रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज खाने में क्या बना रहे हो? आज खाने में बन रही है बाजरे की रोटी, क्योंकि मैं बाजरे का आटा लाई थी मम्मी के घर से, तो आज मैंने बनाई है बाजरे की रोटी। नानी ने मक्खन दिया था, तेरे लिए मक्खन है, चटनी, चाय और बाजरे की रोटी। तो आज का डिनर यही रहेगा। और मम्मी ने तो खा भी लिया जब तो ट्यूशन जा रखा था। अब मैं अपने लिए गर्म कर लेती हूँ, बना के तो रख ली थी मैंने। और एक बाद मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, तो काफ़ी अच्छी बन रही है। कई दिन बाद पहली बार बनाई है इस सीजन की, तो अच्छी बन रही है। अब करारी कर लेती हूँ और फिर खाते हैं बाजरे की रोटी मक्खन के साथ। साथ में चाय और चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है फिर।